हाई नहीं मेरा कोला कोला सुने हो क्या? देखिए द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी ऑलवेज लाइज, सुनिए, ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ऑलवेज, ये आप ही के लिए लिखा। बताइए अभी सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका कहां पर? 2r बाय पाई पर। अरे बोलो यार, इसका सेंटर ऑफ मास है। क्या ये बॉडी के अंदर लाई कर रहा है? नहीं। पूरा सेंटर रिंग का कहां पर? सेंटर पर। क्या सेंटर ऑफ मास? चलो एल शेप का बताओ, इस पूरे का कहीं यहां होगा? अरे बोलो। और इसका कहीं यहां होगा, और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग कहीं यहां आएगा। ऐसे खूब सवाल होंगे जेमिन के पीवाईक्यू में भर भर के हैं। चलिए आज हमारे पास द्रव्यमान केंद्र कह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर कौन सा है? 2। चलिए लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल सिस्टम के लिए, अलग अलग पार्टिकल के लिए, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं? सेंटर ऑफ मास। आपको बताया था आरसीएम निकालते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सोन अपॉन में m1 प्लस m2। फिर उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम। फिर मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, अगर मास m1 है और m2 है और m1 को ओरिजिन मान लिया जाए तो यहां से r की दूरी m2 इंटू आर अपॉन में m1 प्लस m2। इस पे हमने बहुत सारे सवाल किए थे, वहां पर खत्म हो गया था वो वाला टॉपिक। आज देखिए, अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम अलग अलग पार्टिकल का देख रहे थे, अब ऐसे जिनमें लगातार क्या है? मासेस है। क्या है? लगातार मासेस। अब वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। नहीं आ रहा समझ में? जैसे ये पेन, क्या इसमें यूनिफॉर्म है? नहीं। इतने में देखो कुछ और है मास, इतने में कुछ और है, फिर इतने में फिर इधर। तो ये कैसे है? रॉड नॉन यूनिफॉर्म। कैसे है? लेकिन एक बात है, मासेस लगातार है। नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन मासेस लगातार। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, CMD बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अलग अलग पार्टिकल के लिए निकाल रहे थे, बट इस बार हम किसके लिए निकाल रहे हैं? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें या तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है या तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर बिल्कुल एक ही सेम, समझ गए ना आप क्या कह रहा हूं मैं? मेरे पास है नहीं रॉड, तो आप समझ जाएंगे उसका क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। आगे उस पर वैरायटी ऑफ क्या करने वाले? प्रॉब्लम्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब भी मैं इंपॉर्टेंट बातें कहूं इसका मतलब है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एंड अगेन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। और फिर से कौन आएगा? इंपॉर्टेंट बात। आज की क्लास यहां तक रहेगी। चलिए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो गाजर है आपके सामने, खाना नहीं है, बस देखना है इसको। ये इसका छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं DM, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें तो बस क्या चाहिए था? कंटिन्यूअस मास। अब देखो इतने, जबकि ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हमें मतलब किससे? कंटिन्यूअस मास से। यूनिफॉर्म हो जाए तो अच्छी बात है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी कर पाए। तो इसका हम ये DM लिए, मान लो यहीं पर इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। अरे बोलोगे? अब अगर इसका यहां पर सेंटर ऑफ मास है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कौन कौन से? एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम। अब ऐसे वाले का कैसे लिखते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं कि आज के बाद खून में बसा ले। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स DM अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DM। जो बच्चे मुझसे बेसिक मैथ्स पढ़े होंगे उनको याद होगा, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ YDX अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DX। और सही से सोचो तो सेंटर ऑफ मास एक एवरेज वैल्यू ही होता है। अगर पूरा रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म है L लेंथ का, उसका एवरेज मास कहां पर होगा? बीच में, एंड दैट इज L/2। तो वो आप उसका क्या निकालते हो? एवरेज वैल्यू ही निकालते हो। इसलिए आपको इसका सकल सूरत किसकी तरह दिख रहा है? एवरेज फंक्शन की तरह दिख रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन। याद है? बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था। फिर उसके बाद ऐसे ही YCM लिखोगे, खुद बताओ, बोलिए। अक्सर हम ये वाली भूल जाते हैं, बोलिए। YDM का क्या? इंटीग्रेशन अपॉन में DM। ZCM बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ZDM अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DM। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा अल्टरनेटिंग करंट, क्या पढ़ाऊंगा? तो उस वक्त भी बच्चा आई एवरेज लिखूंगा। क्या लिखूंगा?
फॉर्मूला बनता है आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसको आई खोपचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई खोपचा। एवरेज करंट डिनोट करते हैं इसको आई खोपचा से, इस तरीके से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पर काम नहीं आएगा, आपको हर जगह काम आएगा। जब आप आरएमएस वगैरह छोड़ो, जब आएंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप आज के बाद सीएमडी कभी भी आपके पास है, सीएमडी बोले तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उनके लिए हमें निकालना है एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम। ये सीओएम है, तो इसका कोऑर्डिनेट है वाई और एक्स। तो इस तरीके से हमने लिखा है। चलिए आइए, हमेशा आप यही करेंगे। देखिएगा जरा, सबसे पहले मास डेंसिटी को समझिए। मास डेंसिटी क्या कह रहा है आपसे? समटाइम्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। भाई किसी भी यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बार यूनिफॉर्म नहीं होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। बट तब भी मुझे उसका क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टुकड़ा मानना पड़ेगा, एलिमेंट मानना पड़ेगा। उस एलिमेंट पे क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट। क्योंकि सोचो ना, ये तो आप पूरे सीएमडी के लिए क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सडीएम, तो लिमिट ही तो लगाओगे। तो ऐसे के लिए उसने बोला हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, 1D के लिए, 2D के लिए और 3D के लिए, जिसको आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा चुका हूं। वी कैन कन्वीनियंटली एक्सप्रेस मासेस इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी। पहला कौन सा मास डेंसिटी है? लीनियर। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? 1D ऑब्जेक्ट के लिए। ये मैंने आपको 10 बार बताया। जब लेंथ में मासेस बटे हो तो 1D, जब लेंथ में मासेस बटे हो 1D, जब लेंथ में मासेस बटे हो 1D। तो बताया था मैंने, याद करो, किसी एक्स पर जाकर छोटा सा टुकड़ा कितना? dx। पूरी एल लेंथ में कितना मास है? m। तो याद करो एल लेंथ में कितना मास? m। तो किसी एक में कितना? m/l। एसी क्यों नहीं ऑन है भैया? एसी ऑन कर दो बेटा एक इधर का। किसी dx लेंथ में कितना? m/l इंटू dx। हट, आया ही नहीं। तो dm बराबर m/l इंटू dx। m/l को बताओ क्या बोलोगे? लेमडा। अरे यार अभी पढ़ाया था, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। dm बराबर क्या होता है? लेमडा dx। यूनिट बता दो। वहां कूलम पर मीटर, यहां केजी पर मीटर। वहां चार्जेस थे, यहां मासेस है। तो इसका यूनिट है लेमडा बराबर m/l केजी पर मीटर। कोई दिक्कत? 1D में आज के बाद आंख बंद करेंगे ऐसे करके। dm बराबर क्या मान लेंगे? लेमडा dx। dm बराबर क्या मान लेंगे? लेमडा dx। चलिए अगला है 2D। 2D के लिए कौन सा? एरियल मास डेंसिटी बोलेंगे, जिसके एरिया में क्या बटा है? मासेस। फिर से वही कहानी, पूरा रटवाया हूं। डायरेक्ट लिखूं क्या? बोल दो ना यार। एरिया में कितना मास? एक में कितना? m/a। ऐसे छोटे से एरिया डीए में कितना मास? m/a इंटू डी। बताना इसको क्या लिखूंगा? dm। dm क्या लिखा था? देखो उसको, देखो कह रहा है dm, सिग्मा लिखे थे। बताओ सिग्मा या लेमडा? सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का यूनिट बताइए। सिग्मा का यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर। 3D, जिसके वॉल्यूम में क्या बटे हो? मासेस, उसको क्या बोलेंगे? 3D। अब यहां पर पूरे V वॉल्यूम में क्या मास? एक m। एक में कितना? m/v। ऐसे छोटे से वॉल्यूम में m/v इंटू dv। इसी को क्या बोल देंगे? dm। क्या याद है क्या? पूरा रटवाया हूं भाई साहब। m/v को क्या बोलेंगे? रो। रो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। रो को क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। चलिए बताइए, dm बराबर हो गया रो dv। रो का यूनिट बताइए? केजी पर मीटर क्यूब। मैं 2 बार रिपीट कर दिया इसको, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक बार सेंटर ऑफ मास में। रोटेशन में रिपीट करने वाला नहीं हूं मैं, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि रोटेशन में फिर से आएगा। फिर से दोनों बहनें सखी बातें नहीं करना बेटा इधर। रोटेशन में फिर से आएगा, ध्यान से। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलिए, सेंटर मास ऑफ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। तुम्हें पता है आंसर क्या है इसका? L/2। L/2। लेकिन अब कैसे निकालते हैं? क्या ये CMD है? बिल्कुल है। कंटिन्यूअस मास दिख रहा है? हाँ है। अच्छा अच्छा
अच्छा 1D 2D 3D 1D 1D में आंख बंद करके डीएम डीएम लेमडा डीएक्स। लेकिन मुझे क्या पता करना है? एक्सियम। पहले तो बताओ इसका इसका एक्सियम जिंदा है, वाईसीएम जिंदा है या जेडसीएम? इस वाली रॉड का एक्सियम, क्योंकि रॉड किस में रखा है? एक्स में। तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर मास किस में है? एक्स में। तो वाईसीएम 0 और जेडसीएम भी 0, लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब फॉर्मूला एक्स डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। हमें तो रटा हुआ है कि L/2 आएगा, लेकिन एक प्रूफ देखेंगे, दो प्रूफ देखेंगे, उसके बाद रटवा दूंगा। चलिए एक्स डीएम का इंटीग्रेशन एक्स 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 एक्स, क्यों बार बार एक्स आता है? डीएम कितना होगा? लेमडा डीएक्स अपॉन में लेमडा डीएक्स। चलिए बताइए लिमिट 0 से लेकर L तक, 0 से लेकर L तक। चलो बताओ बताओ बताओ, लेमडा बाहर, अंदर क्या बचा? एक्स डीएक्स। बच्चों की तरह करने में कोई मतलब नहीं है यार, मैं फालतू का टाइम पास कर रहा हूं। 0 से लेकर L, बताइए क्या हो गया? एक्स डीएक्स का x²/2। अरे बोलो, डायरेक्ट लिख दूं L²/2? अरे बोलो यार, गलत नहीं सही? मैं गलत? हाँ मैं गलत, गलत होता। गाना सुने हो तुम लोग और करते क्या हो? गाना ही तो सुनते हो। लेमडा से लेमडा छम्मा 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 छम्मा, एल से एल छम्मा छम्मा, क्या बचा? L/2। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका सेंटर मास होगा L/2 पर। हे छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा। चलिए भैया एक बार में हाथ पैन उठाइए और जयकारा लगाइए। ए आगे ही बोला था जय माता दी, लेट्स रॉक, याद आया? एक बार आजा आजा आजा, भाई साहब फेमस था ये गाना। मैंने अपने स्कूल में इस गाने पे डांस किया था, मुझे याद है। हाँ ये गाने पे ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना था, मुझे याद है। और ये गाने पे तभी खूब चला था ये गाना हिमेश रेशमिया में, झलक दिखला जा एक जल्दी कीजिए आप, सॉल्व कर दीजिए। लाइव चल रहा है तो क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या? आंसर के बारे में कह रहा हूं, एक बार आजा आजा लाते तो हो नहीं तुम। भैया तीनों पार्ट हाथ चला के बता दीजिए मुझे खटाक से। एक ही फॉर्मूला है, एक्स डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब नॉन यूनिफॉर्म है। अभी तक आप पिछला वाला यूनिफॉर्म पढ़े थे, लेमडा कांस्टेंट था। अब लेमडा कांस्टेंट नहीं है, लेमडा है लेमडा नॉट एक्स का फंक्शन। अगली बार में भी फंक्शन ही है, उसके अगली बार में भी फंक्शन है। सब अपना अपना करेंगे, मैं अपना करूंगा, तुम अपना करोगे। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। चलो भाई ठीक है, एक्स यूएम हाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ओके, लेमडा नॉट बाहर डायरेक्ट कर दूं मैं, अंदर बचा एक्स, क्या कर दिया मैंने? लेमडा नॉट एक्स डीएम हो गया लेमडा, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? अरे यार एक्स है पहले, डीएम हो गया लेमडा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन में लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, 0 से L 0 से L लेमडा नॉट, अंदर बचा एक्स स्क्वायर का हो गया x³/3, x³ का 3 हो गया L/3। ठीक है, अपॉन में लेमडा नॉट बाहर x²/2 L²/2 चुको चुको 2/3 स्क्वायर से स्क्वायर गया। पहले का आंसर 2L/3 है क्या? ओहो सही है, क्या बात, ठीक है। इसका एक्सियम इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट लिखूंगा अब तो मैं, एक्स इंटू लेमडा नॉट x² अपॉन में L² dx लेमडा नॉट। घिसो घिसो, मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा लेकिन इसी चीज से तुमको डर लगता है, इसलिए तो मेरे पास आए हो तुम घिसने के लिए। घिसो, आदत में है नहीं तुम्हारा, डरते रहते हो।
चिकी चिकी बूम बूम। जादू तेरी नजर। तुम खुशबू अपने हाथ में फोन लेके क्या करती हो तुम? जब देखो तुम बिल्कुल सीरियसनेस अब तुम्हारा खत्म हो गया भैया, इसीलिए पीछे जा रही हो तुम। भाई क्लास में अगर एक भी सवाल मास्टर दिया है बोला है करने के लिए, उसी ईमानदारी से करेंगे जैसे नीट में करना है। कर लो फिर तुम फोन नहीं, फिर का फोन क्लास में का फोन चलो। दूसरे का आंसर है 3/4L। बोलो, लास्ट वाले में तो मर ही जाएंगे बच्चे। प्लीज अपने हाथ को चलाइए भाई साहब। मैं तो ये इस सेशन में तीसरी बार कर रहा हूं। इसको और सजा लो। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा a(x³/3)। लिमिट लगा देंगे 0 से लेके l तक। दूसरे का हो जाएगा b(x²/2)। लिमिट लगा देंगे 0 से लेके l तक। नीचे ax का a बाहर, x का x²/2। लिमिट लगा देंगे 0 से l तक। b dx, b बाहर, dx का क्या होगा x, 0 से l तक। a(l³/3) प्लस b(l²/2) अपॉन में a(l²/2) प्लस b(l). चेक करो अब। सही है ना भाई? कैलकुलेशन देख लेना। बताओ इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट होगा बेटा? हाँ, आंसर ऐसे ही शायद 2a(l² प्लस 3a(l प्लस 6b। यहां से यहां का रास्ता देखिए ध्यान से। एलसीएम लेना आता है क्या? आंसर मैच कर लीजिए। a प्लस बी कॉमन निकाल के, a प्लस बी कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे। ऐसे कैसे निकल जाएगा? ऐसे कैसे a प्लस बी को? तो अच्छा, ये इसके बाद वाले नहीं, आंसर यहीं तक है, ऐसा मुझे रटा हुआ है। आंसर इसी फॉर्म में दे। ऑप्शन जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में सजा लेंगे। समझ गए? अगर इसके आगे वाला भी होगा उसके आगे वाला, लेकिन जिस फॉर्म में होगा ऑप्शन उस फॉर्म में आप सजाएंगे। ठीक है क्या? एक्स्ट्रा हम कोई भी बिंदी झुमका नहीं लगाने वाले। जो फॉर्म में गिवन होगा उस फॉर्म में हम सजा लें। अभी मैं कह रहा हूं मेरे पास आंसर इसी फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में। आगे तो आप कर सकते हो बट इसी फॉर्म में देना। तो हमने x dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm, समय नहीं है। म्यू बराबर कंफ्यूज करने के लिए दिया है मोनिका, कंफ्यूज करने के लिए। बट मुझे पता है तुम कंफ्यूज होगे नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है, अभी तक आपके पास म्यू को हम लेमडा बोलते थे और जहां पर लेमडा है वहां लेमडा नॉट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये नहीं, अभी भी फंडा वही है। एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। कुछ तो बोलो यार, बराबर।
एक्स, डीएम लिखोगे लेमडा डी एक्स, यही है लेमडा तुम्हारे लिए। तो इसके जगह क्या लिखो, लेमडा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे क्या लिखोगे, लेमडा डी एक्स, 0 से लेकर एल तक, बस खत्म। लेमडा बाहर, एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब बाय 3, अंदर एक्स क्यूब बाहर आएगा तो एक्स की पावर 4/4, और नीचे लेमडा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से एल। देखो मैं तुमसे कुछ नहीं करवा रहा हूं, तुम्हें पागल बना रहा हूं कि तुम्हें इतना हो जाए कि तुम नॉन यूनिफॉर्म से डरो मत। इसके अगला भी एक क्वेश्चन है बट वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो तुम्हें खुद करना है। छम्मा छम्मा फिर से ऊपर गया तो 3L/4। ओके, डरना नहीं है, ठीक है। अब ये आप घर पे बैठ के करेंगे। इस बार लेमडा किससे है, 2x, कोई बात नहीं, कर लोगे। शर्म आ रही है मुझे बताते वक्त, अरे कर लोगे। मैं इक्वेशन लिख दूं क्या, बताओ। अगर इस सवाल मम्मी से भी जाके पूछोगे ना तो मम्मी भी बिना पेन चलाए सॉल्व करके दे देगी, क्योंकि माँ तो माँ ही है, उनको हर चीज का आंसर पता है। अब आगे सॉल्व कर लेना, बोलो सही है। ए मोनिका इधर, ठीक है, आगे चलते। अब है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अगर कंप्लीट रिंग हुआ तो सेंटर पर, कंप्लीट रिंग हुआ तो कहां पर, सेंटर ऑफ मास, जो कि आपको दिख रहा है। अगर पूरा रिंग हुआ तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, बीचों बीच। पूरा रिंग हुआ तो कहां आएगा सेंटर ऑफ मास, बीचों बीच। लेकिन हम अपने पास क्या है, सेमी सर्कुलर। इसका तो कोई पूछेगा ही नहीं, इसका पूछा तो फिर क्या ही मतलब। ये मैं लास्ट प्रूव कर रहा हूं, ये इसके बाद प्रूव करने वाला नहीं, सारे क्या कर दूंगा, रटवा दूंगा, और वही काम का है। एलिमेंट जे वाले तुम्हें याद रखना है, अभी इसको बता दूं, उसके बाद तुम्हें एलिमेंट कैसे लेते हैं वो बता दूंगा बस। वैसे तुम्हें आता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बता दे। देखो मासेस अब किस में बटे हैं यहां पर, अभी भी लेंथ में। कैसा डी है, 1D है। रॉड को ही क्या कर दे, मोड़ दे, तो क्या बन जाएगा, रिंग। और 1D है तो सर एक ही बात जहन में आता है, पूछो का, डीएम बराबर लेमडा डी एक्स, डीएम बराबर लेमडा डी। किसी थीटा पर जाकर एलिमेंट्स देखो कैसे लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या मानेंगे, डी थीटा, और इसमें छुटकू सा टुकड़ा होगा, कितना सा, dx लेंथ में। इसमें छोटा सा मास होगा, कितना, dm। कितना मास होगा, dm। सर एक बात समझ नहीं आई, अभी तक हम x पे जाके dx मानते थे, फिर उस dx में मास क्या होता था, dm। इस बार आप थीटा पे जाके d थीटा माने हो, और उस d थीटा में क्या, dx लेंथ होगा, और उसमें मास कितना होगा, dm। क्योंकि मेरे प्यारे और गरीब बच्चों, इस बार लेंथ किसमें बटा है, थीटा में बटा है। किसमें बटा है, थीटा में। इसलिए हमें थीटा पे जाके, इसलिए एलिमेंट लेना सीखिए, थीटा पे जाके क्या माने, डी थीटा। अगर यहां स्मूथली गुजर जाएगा तो रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन में भी आपको स्मूथली गुजर जाएगा, क्योंकि वहां भी क्या लेना सीखना होगा, एलिमेंट। क्या लेना सीखना होगा, एलिमेंट। थीटा पे जाके डी थीटा माना, डी थीटा में कितना सा लेंथ, dx, जिसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, उस dx में कितना मास, dm। अब वही dm हम जो लिखते हैं, हमारे खून में जो बसा है, उस dm का होता है लेमडा dx। अब लेमडा dx, लेमडा dx, इस वक्त हमारा लेमडा क्या है, अगर आप सोचो तो रियलिटी में है, लेमडा होता है मास पर यूनिट लेंथ। बोलो ना यार, मास पर यूनिट लेंथ। तो लिखेंगे m/πr। क्या लिखेंगे, πr। लेंथ कितना है, आधा, सेमी सर्कुलर है। पूरा सर्कल में कितना होता है, 2πr। आधे में कितना, πr। तुम तो अभी उसको लेमडा ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो dx,
dx, समझो बात को, इस वाले को जूम आउट कर रहा हूं, क्या ये dx था? क्या ये d थीटा है? क्या ये रेडियस होगा? अरे होगा। अगर ये r है तो ये भी तो r होगा। बताइए, थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, तो d थीटा बराबर dx बाय r, तो dx बराबर बताओ r d। भाई ये चीज तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी, ये तो डायरेक्ट तुम्हें रटा होता। कितनी बार आया होगा, मुझे याद है सर्कुलर मोशन में रिंग को घुमाए थे, टेंशन आया था। क्या आया था? टेंशन आया था, वहां भी लिखा था मैंने। तो dx कितना हो गया? r d थीटा, रख देंगे r d थीटा। ये क्या है अपने पास? dm। इतना सा कहानी अभी तक। अब एक बात बताऊं, मजा है इसमें। एक चीज बताओ, इसका एक्सियम जिंदा है या वाइसियम? ए मोनिका, इसका एक्सियम जिंदा है या वाइसियम? अगर कोई एक्सिस है उसके अबाउट आपको सिमेट्री दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ मास उस सिमेट्री के अबाउट क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। एसर्शन रीजन का एक ट्रू और फॉल्स वाला बता रहा हूं। अगर कोई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ रहा है, चाहे एक्स के अबाउट हो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट हो, तो सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर किसके अबाउट सिमेट्री है? वाई के अबाउट। तो किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा? वाई के अबाउट। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, दो तरीके हैं, एक्सियम निकालो, वाइसियम निकालो। एक्सियम क्या हो जाएगा? 0। वाइसियम क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0। कितना होगा आंसर? अगर आपको रटा होगा, सेंटर ऑफ मास 2r/π होता है। क्या होता है? सेमी सर्कुलर रिंग का रटिए, क्या होता है? 2r/π। अभी प्रूव करने वाला हूं मैं। कितना होता है? 2r/π। अब तो सर जी एक बात बताओ, यहां पर हम एक्सियम भी निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए, एक्स dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm, और क्या निकालेंगे? वाइसियम। वाइसियम का फॉर्मूला बताइए, y dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। हां, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा? वाइसियम। अब सुनना, हर बच्चे को पता है वाइसियम होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। पूछ लेना तुम, हर बच्चे को पता हो। मैंने तभी नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आगे आएगा। अब सुनना, इतना पता होने से काम नहीं चले। ये एक्स क्या है यहां पर? ये वाई क्या है यहां पर? कोऑर्डिनेट। फंक्शन नहीं, फंक्शन तो लेमडा का लिखते हो तुम। ये होता है उसका पोजीशन, कोऑर्डिनेट होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट। वाइसियम निकालते वक्त ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्सियम निकालते वक्त ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जेडसियम निकालते वक्त जेड कोऑर्डिनेट होगा। कैसे? उसकी खुशबू कर रहा हूं, उसकी फीलिंग आपको यहां पर आएगी। जरा चेक कीजिएगा, इस छोटे से हिस्सा का, टुकड़ा का क्या कोऑर्डिनेट होगा? हाँ होगा। चेक करो कितना होगा। आर का थीटा से चिपका हुआ आर कॉस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा। सुनना, इसका, इस वाले हिस्सा का क्या होगा? एक एक्स और एक क्या होगा? वाई। आर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, और ये एक्स वाला कितना होगा? आर कॉस थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, एक्स वाला कितना हुआ? आर कॉस थीटा, और वाई वाला आर साइन थीटा। अब तुम रख पाओगे, वरना नहीं रख पाते भैया। अब देखना तुम, वाइसियम इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला बोलो, वाई डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई क्या होता है? कोऑर्डिनेट। बताओ यहां वाई कोऑर्डिनेट क्या है? क्या है? आर साइन थीटा। तो वाइसियम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आर साइन थीटा। नाउ डीएम विल बी लेमडा आर डी थीटा। सुंदर सा है, लेमडा आर डी थीटा अपॉन में डीएम क्या लिखोगे? लेमडा आर डी। अब डी के साथ कौन चिपका है? थीटा। डी के साथ जो चिपकी लिमिट हमेशा उसकी चढ़ती है। डी के साथ एक्स है तो लिमिट किसकी चढ़ेगी? एक्स की। डी के साथ थीटा है तो लिमिट किसकी चढ़ेगी? थीटा की। बताइए थीटा कहां से कहां?
सेमी सर्कुलर निकाल रहे हैं तो आधा है, जीरो से लेकर कहां तक, पाई तक। ये लेंथ कितने में बटा है, जीरो से लेकर पाई तक। देखो डेरिवेशन आपकी बुद्धि खोलता है, रट तो लोगे आप, रट तो लोगे, बट डेरिवेशन आपकी क्या खोलता है, बुद्धि खोलता है। ध्यान सुनिएगा, लिमिट कहां से कहां लगेगा, जीरो से लेकर पाई तक। तो लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक। अब मेरे साथ रहिएगा, लेमडा बाहर, आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर। क्या सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस हर एक एलिमेंट का सेम है, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर कहां निकाल दिया, बाहर। अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा, नीचे लेमडा आर बाहर आ जाएगा, बोलो ना, अंदर क्या बचेगा, डी थीटा, 0 टू पाई, 0 टू पाई। तनिक बात को समझिएगा, छम्मा छम्मा, इसलिए लेमडा लिखने की टेंशन नहीं, मैंने नहीं लिखा हूं, कैंसिल होना था उसको। एक आर से एक आर गया, ऊपर क्या बचा, आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अगर यहां निपट गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 0 टू पाई, नीचे बेटा कुछ नहीं, सिर्फ डी थीटा का बताओ इंटीग्रेशन, थीटा, 0 टू पाई। चलो चेक करना, आर अपर लिमिट माइनस, मैं एक एक स्टेप लिख लेता हूं, माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0, चेक करो, और पाई माइनस 0। कॉस पाई इज -1, कॉस पाई, कॉस 180 कितना होता है, -1, -1 इंटू माइनस प्लस 1, कॉस 0 होता है 1, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो आंसर है 2r बाय पाई। और यही मैं आपको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अभी कह रहा था कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास आएगा 2r बाय पाई पर। कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, 2r बाय पाई। और सुनिए, इफ there is symmetry about which, sorry, if there is axis about which symmetry exist, तो center of mass उस सिमेट्री के अबाउट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आगे चिंता मत करो, इंपॉर्टेंट बातें में मैंने लिखाया है, वो अभी आगे आएगा। चलो, क्या इतनी बात समझ आई आपको, जल्दी बता दो। कोई और बच्चा चाहे तो अपने आप भी लिख सकता है, पूछो का, एक्सियम। अभी तुम भरोसा नहीं है मुझ पर, एक्सियम सब कुछ सेम होगा, एक्स की जगह क्या आएगा बताओ, आर कॉस थीटा। अरे बोलो यार, तो पूरा टर्म यहां से सुनो, यहां साइन थीटा की जगह क्या कर दोगे, कॉस थीटा। बाकी लिमिट 0 से पाई, तुम कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो, 0 आएगा। करके दिखाऊं, समय नहीं है मेरे पास, टाइम कितना हो रहा है, ऊ मांगो समय तो बिल्कुल भी नहीं, समय नहीं है बेटा, रख देना आप। एक्सियम क्या आएगा, 0, एक्सियम क्या आएगा, 0। और इंपॉर्टेंट बात, स्टार लाइन, अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट क्या लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मुझे एक एक करके बता दिए सबका सेंटर ऑफ मास। बाकी मुझे तो रटा हुआ है, लेकिन तो रटा हुआ है तो फिर लिख दो आप, मैं एक बार आपके साथ लिखूंगा। मुझे रटा हुआ इस तरीके से है जैसे मैं आपको रटाऊंगा अभी। हाँ ठीक है, माफ़ कर दो मुझे पता है, मैं यहाँ एक बार में लिख दूंगा, लेकिन पहले मैं, बताइए इसका कहाँ पर होता है, अभी सीखे, कितने पर, 2r बाय पाई पर। कौन सा सीएम बोलेंगे इसको, वाई सीएम। कौन सा सीएम, वाई सीएम। चलो सेमी सर्कुलर डिस्क का बताओ, एक मिनट, जेई वाले ध्यान दीजिएगा, बाकी नीट वाले भी सुन सकते हैं, बस अमल ना करे कोई दिक्कत नहीं, बट सुनिएगा ध्यान से। बेटा जब इसका प्रूव करूंगा
एलिमेंट क्या मानोगे? रिंग। किसी आर पे जाके एक डी आर मोटाई का रिंग, किसी आर पे जाके एक डी आर मोटाई का सेमी सर्कुलर रिंग, क्या मानेंगे? सेमी सर्कुलर रिंग। और इसका सेंटर ऑफ मास बताओ क्या? वाई वाई क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, वाई सी एम लिखोगे, वाई डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तुमने डीएम छोटा सा रिंग माना नहीं, इसका एक रिंग का सेंटर ऑफ मास वाला वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2r/पाई। वो रखेंगे इसमें। इस वाले में, इस वाले का आप वाई कोऑर्डिनेट क्या रखोगे? 2r/पाई। और फिर उसको डीएम लिखोगे किसका? इस रिंग का। इसको ऐसे तोड़ लो, रिंग है ना, इसको खोल देंगे तो क्या बन जाएगा? रॉड, लंबाई गुने चौड़ाई, इस तरीके से पूरा इंटीग्रेशन होकर के तब आएगा। चलिए वैसे तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आर पे जाके, सॉरी मैं क्या बकवास कर रहा हूं, क्या पूछना, क्या बताना है इसका सेंटर ऑफ मास? तो इसका सेंटर ऑफ मास भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? 4r/, ये भी बताओ किसके अबाउट सिमेट्री है? वाई के। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क का भी रिंग का भी। डिस्क का तो कुछ ज्यादा ही है क्योंकि ये जेई वाले बच्चे एडवांस को इससे प्यार है थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा इसका। 4r/3π, 4r/3π। चलो होलो हेमिस्फीयर का बताओ, होलो हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का r/2, r/2, r/2। ध्यान दीजिएगा, r/2। सॉलिड हेमिस्फीयर का, सॉलिड का परफेक्ट, लड़का होनहार है। अच्छा बुक खोल के बैठा है क्या? सेंटर ऑफ मास कितने पे? 3r/8 पर। चल अगला 4 बताया अभी। अच्छा रॉड का तो L/2, कंप्लीट रिंग का बीचों बीच सेंटर पर, उनका बताने का कोई मतलब नहीं। सेमी सर्कुलर का 2r/पाई पे, सेमी सर्कुलर डिस्क का कितने पे? 4r/3 होलो हेमिस्फेयर कटोरा अंदर से क्या है? खाली है, उल्टा इस तरीके से, तो किस कहां पर होगा उसका? r/2। सॉलिड हेमिस्फेयर समझ गए ना, अब उसके अंदर क्या है? भरा हुआ है, तो वो आपका क्या है? 3r/8। अगला होलो कौन? बता दो, अरे बताने दो उसको, बताओ। h/, हाँ वो ठीक है, h/, बताओ कहां से? नीचे से, बहुत खूब, लड़का होनहार है। बॉटम से, कहां से? बॉटम से, इस बात का ध्यान रखिएगा। h/2। होलो कहां है? अच्छा सॉरी, h/4। अगर बॉटम से हुआ तो बताओ टॉप से, समझ गए? h - h/4 बोले तो 3h/4। वैसे हम याद यहां से रखते हैं ताकि एक अगर याद है तो आपको हो जाएगा। तो h/4, h/4 कहां से? बॉटम से। बच्चा रट लेता है h/4, अरे गधे रे, उस वक्त तुम गलती कर दोगे, h/4 ऊपर से ले लोगे, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। बहुत खूब। चलिए होलो कौन बताइए? h/3, h/3, h/3 कहां से? फिर से बॉटम से। कहां से? फिर से बॉटम से, ध्यान रखिएगा। चलो ऊपर से कितना हो जाएगा? 2h/3।
चलिए अगला बताओ तुम। सर्कुलर आर्क नहीं दिया है क्या उसमें? h-h/4 मॉड्यूल मिल गया आपको सेंटर ऑफ मास का? और उसका क्या पता है भैया? ये आपको आर्क का बहुत रटा होना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर आर्क का रटा है तो आप चाहे सेमी सर्कुलर रिंग का निकालो, चाहे कंप्लीट रिंग का निकालो, सबका, चाहे कैसा भी रिंग होगा, क्वार्टर का भी निकालोगे तो निकल आएगा। किसका रटा होगा? आर्क का। लेकिन अगर आप सिर्फ सेमी सर्कुलर का रट के रखोगे तो नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ उसमें आर्क का फॉर्मूला? आर साइन थीटा। इतना गंदा सा कैसे बता दिया यार तुम? चलो मैं बताता हूं। आर्क का होता है आर साइन थीटा बाय थीटा। आर साइन थीटा बाय थीटा। तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है उसमें? बात सेक्टर के लिए बताओ क्या लिखा हुआ है? सेक्टर नहीं दिया है, मैं बताता हूं। टू आर साइन थीटा अपॉन में 3 थीटा। ध्यान से सुनिए, 2 आर साइन थीटा अपॉन में 3 थीटा सेक्टर के लिए। डिस्क का हिस्सा कौन होगा? सेक्टर। रिंग का हिस्सा कौन होगा? आर्क। ध्यान रखिएगा, दोनों ही केस में एक बात याद रखना है, थीटा रेडियन में हो, थीटा रेडियन में। कोई एक तो छूट रहा है इसमें। अच्छा, ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट, वो कैसे छूट गया? अरे कहाँ बनाऊं इसको यार? ट्रायंगुलर प्लेट का बताओ, बोलो। अच्छा, नीट ओरिएंटेड है वो। हाँ हाँ, सच में सर ने नहीं लिखवाया है? हाँ, ये क्या है? h/4 बॉटम्स। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूं आपको। ट्रायंगुलर लेमिना के लिए अगर आप देखो, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए तो वो होता है सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी टाइम 3 h/3। T4 टाइम, T4 ट्रायंगुलर प्लेट। तो इसका जो होगा आपको आएगा h/3 पर। ध्यान रखिएगा इसका। कहां से? बॉटम से। कहां से? बॉटम से। तो ये है ट्रायंगुलर प्लेट। हाँ सेम है ना, सही है। इन दोनों का सेम होता है बेटा। जो होलोकोन का होता है वही किसका होता है? ट्रायंगुलर प्लेट का। सॉरी, इधर है ये। इन दोनों का सेम होता है, ध्यान रखिएगा। h/3 कहां से? बॉटम से। चलिए ओके, इतना। उधर हमने बताया 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक रॉड का कितने? 10। 10 आपको याद होने चाहिए। नहीं यार, बोलो, ये 10 आपको याद होने चाहिए। क्या याद हो गया सबको? क्या याद हो गया सबको? क्या याद हो गया सबको? नहीं हुआ तो याद करा देते हैं। देख, अब रॉड का नहीं लिए हैं, रॉड का हर बच्चे को याद होता है L/2 पर। अगर वैसे तो
आपके पास भी कोई ट्रिक हो तो आप बता देना, मैं नीचे ऑफिस में आपका वेट करूंगा। अगर इससे अच्छा कुछ हो तो, ये तो ऐसे ही है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था तो मैं बता देता हूँ। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्री देवी। C4 कोन, T4 ट्रायंगुलर प्लेट, H4 हेमिस्फीयर मत रटो, होलो हेमिस्फीयर, R4 रिंग, रिंग मत रटो, रिंग का तो ऑब्वियसली पता है, रटेंगे क्यों फिर, सेमी सर्कुलर रिंग जो पढ़े हैं। S4 सॉलिड हेमिस्फीयर, स्फीयर मत रट लेना स्फीयर होगा तो फिर से कहाँ आएगा, बीच में, लेकिन वो भी डिपेंड करता है होलो है कि, तब भी उसमें कहाँ रहेगा, बीच। और D4 डिस्क। अब क्या करेंगे आप, इस तरीके से करेंगे, कर दिए, बोलो, कर दिए, 2 3 4, उल्टा आप चलोगे, 4, इसके बिल्कुल नीचे एग्जैक्ट नहीं हुआ क्या, CTHR सही तो है, 4 3 2, गधा है क्या, 2 3 4, तो यहां से भी 2 3 4 से शुरू होगा, ऐसा मारूंगा मुक्का खींच के, 2 3 4। अब यहां से एक चीज आपको रटना पड़ेगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पता है क्या, पाई 8 3 पाई। सर ये तो रटना ही हो गया, हाँ तो रटना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, कौन है, कौन में कॉमन सेंस लगाइए, हाइट आएगा या रेडियस आएगा, तो H। कुछ गलत लिख दिया मैं ही गलत हे भगवान, ये हमेशा मैच करना चाहिए, ये 2 है तो यहां भी 2 होता है, 2 3 4 2 3 4, इधर से याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये याद रखना पड़ेगा। तो मुझे फील आ गई ना, वो दोनों मैच होना था, तो ये 2 3 4 इसलिए उल्टा लिख दिए थे, 4 4 मैच करा दिए, 2 2 मैच होता है। हाँ अब आगे बताओ, ट्रायंगुलर प्लेट में हाइट या रेडियस, हाइट, हेमिस्फीयर में हाइट या रेडियस, रेडियस, रिंग में रेडियस या हाइट, सॉलिड स्फीयर में रेडियस, इसमें रेडियस, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे सही बताऊं तो ये मुझे रटा हुआ था, तभी मैं उधर लिख पा रहा था, मैं आपको पहले बता दूं, और अगर आपको रटा होगा तो फील आ जाती है कहाँ पर क्या गलत हो गया था। वो 4 था तो 4 4 मैच, ये दोनों मैच करते हैं यहाँ डिजिट, लेकिन मुझे एक याद था किसका, रिंग का, रिंग का कितना होता है 2 और वापस, तो मैं तुरंत ऑर्डर को अरेंज कर लिया। अब इतना प्रैक्टिस कर लोगे, इतना तो याद ही होगा, बोलो। ये होलो कौन है भाई, और ये कौन सा है, सॉलिड, ध्यान रखिएगा। इसका कुछ बन सकता है क्या, CTHRHD का, क्यूट थी वो, नहीं, ये आप बना के मुझे बता देना, चलो, या फिर मोहित के हिसाब से छी थू हट छी थू हट दीक्षा। अबे मोहित तू तो तेरे दोस्त को गाली दे सकते, छी थू, तो फिर वो उधर बोले हट, तो बोलना रे, तो बोलेगी तो बोलना दीक्षा तुम्हारे लिए काम कर, देखो ध्यान, ए अभी नहीं बोलना है चलो आगे देखो, अगला है फाइंड coordinates of center of mass of quarter ring of radius are placed in the first quadrant of Cartesian coordination system with center at origin। बताइए खटाक से क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से,
क्वार्टर रिंग का। इसका क्या जिंदा है, एक्सियम या वाइसियम? इस बार दोनों जिंदा होगा, एक्सियम भी और वाइसियम। वो मैं बता रहा हूं आपको, इस बार सिमेट्री अगर आप देखो तो वाइसियम के अबाउट नहीं दिख रहा आपको। इस बार इसके दोनों जिंदा होंगे, एक्स में भी होंगे और एक वाइसियम में भी होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको याद रखना है। वैसे क्या ये आर्क दिख रहा है? बोलो यार, आर्क का फॉर्मूला क्या था अभी? आर साइन थीटा अपॉन में थीटा। जरा फिट करना बेटा, आर, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फिट करना, आर, इसमें थीटा कितना बनेगा π/2, साइन π/2 अपॉन में π/2, साइन 91, तो क्या आंसर रहा 2r/π। तो दोनों ध्यान रखिएगा, इसमें वही रहेगा, चाहे एक्सियम निकालो चाहे वैसियम। इस वाले में एक्सियम भी यही होता है और वाइसियम भी 2r/π। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर प्लेस सिमेट्री। ये तो अरे ये तो डायरेक्ट है, सिमेट्री बोल दिया तो सिर्फ किसके अबाउट सिमेट्री बोला है? y के अबाउट। तो कौन एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ y। कितना? 2r/π। ये तो कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। अब टाइम बता दो, मस्त टाइमिंग पे फिनिश हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहां से चलेंगे पूरा थियोरेटिकल। क्या चलेंगे? चाहे सर्सन रीजन हो, चाहे इनमें से कौन से गलत हैं कौन से सही हैं, ये सारे सवाल। पहला पढ़िए, तुम बताओगे। फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल सेंटर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? कैसा है यहां पढ़ो, फोर सिमेट्रिकल बॉडीज। जी हां, अगर कोई भी सिमेट्रिकल बॉडीज है तो जो उसका सेंटर मास होगा उसके सेंटर ऑफ ज्योमेट्री पर ही क्या होगा? लाई करेगा। इस बात को याद रखिए, और इस बात को भी मैं आगे चल के यहां बताऊं। ये वाली लास्ट, ये सारे सिमेट्री दिख रहा है, इनके जो सेंटर होंगे उन्हीं पर क्या लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास, मतलब ज्योमेट्री का जो सेंटर होगा। अभी मैं आऊंगा वापस। पहला कैसा है? ट्रू। बार बार हो सकता है ये आए ताकि आपको समझाने के लिए। ट्रू है बेटा। अगला देखो, फॉर अ गिवन शेप इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड इज क्लोजर टू मेसी पैड। ट्रू या फॉल्स? सही बात है। कह रहे एक गिवन शेप के लिए ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर विद इन द बॉडी। और हाँ, आमीजे तो मा छिन 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 एक्सियम है, और सेमी सर्कुलर रिंग किसके अबाउट सिमेट्री है? y के, तो x 0 होगा। ये वाला x देगा, ध्यान रखिएगा। एक खुशबू, इधर होगा एक्सियम, तो एक्सियम 0। वैसे सवाल तुम्हारा बिल्कुल सही है, गुड, यू आर गुड क्वेश्चन। तुमने तनु वेट्स मेनू नहीं देखा है क्या? रिटर्न्स, उसमें वो डॉक्टर नहीं बोलता, उसको आता ही नहीं है सवाल पूछ रहे। गुड, यू आर गुड क्वेश्चन। देखिए, तो ये भी कैसा है? ट्रू है। देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट सेंटर ऑफ मास एंड इट मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी। सही बात। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अरे बोलो, क्या बात, क्या बोला उसने? करवा चौथ।
करवा चौथ में ऐसे ही देखते हैं लड़के, वो तो चांद होता है, चांद यहाँ है। सही बात, देखो तुम्हारी दोस्त चांद, चांद छुपा फ्रेम में। बहुत मजा आ रहा था अभी है, करवा चौथ बोला था, एकदम खुश हो गया ये। तू मनाता है क्या? अब बेचारा क्या हो गया, उल्टा हो गया बेचारे पर। देखो ये भी कैसा है, ट्रू है। अगला चेक करते हैं। हाय नहीं मेरा कोला कोला, सुने हो क्या? देखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी ऑलवेज लाइज, सुनिए, ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ऑलवेज, ये आप ही के लिए लिखा है। बताइए, अभी सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका कहां पर? 2r/π पर। अरे बोलो यार, इसका सेंटर ऑफ मास यहां। क्या ये बॉडी के अंदर लाई कर रहा है? नहीं। पूरा सेंटर रिंग का कहां पर? सेंटर पर। क्या? सेंटर ऑफ मास। चलो एल शेप का बताओ, इस पूरे का कहीं यहां होगा? अरे बोलो। और इसका कहीं यहां होगा, और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग कहीं यहां आएगा। ऐसे खूब सवाल होंगे जेमिन के पीवाईक्यू में, भर भर के हैं, कुछ लूंगा मैं अगली क्लास में। सेंटर ऑफ मास कहीं यहां हो। ट्रायंगुलर प्लेट है, h/3 पर। कहां से? बॉटम से, तो यहां। तो ये पहले वाले का है, तो पहला वाला कैसा है? फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बॉडी के इनसाइड लाई करे, बॉडी के कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड। अगला पढ़िए, अगला पढ़िए। देखिए वो लाइन आ गया है जो मैं बकवास कर रहा था बार बार। द सीएम ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। यस, आगे पढ़िए। इज दिस ट्रू? हाँ, ये ट्रू है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो किसके अबाउट? अगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा तो उस एक्सिस के अबाउट लाई करेगा क्या? सेंटर ऑफ मास। ये लाइन आए तो ध्यान रखिएगा। अगला, पहला खटाखट, ऑलवेज फॉल्स। यस, शेप चेंज करोगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ट्रू। इफ एक्स, ये तो अभी बताया। अगला, फोर सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और द ज्योमेट्रिकल शेप। यस, ये चेक करो, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या यहां होगा? यहीं पर क्या लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या यहीं लाई करेगा? ऐसे, ऐसे, और इस वाले पोर्शन का ऐसे, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये है इसका सेंटर ऑफ ज्योमेट्री। बताओ इसका सेंटर ऑफ ज्योमेट्री। ऐसे पहले मैच करो, ऐसे करो, ऐसे, ऐसे। इन दोनों का तो स्क्वायर वाले का ऐसा दिखेगा, फिर इन वाले का ऐसा, और इस वाले का ऐसा। ये होगा सेंटर ऑफ मास। अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए, बहुत भयंकर तरीके से आया हुआ नहीं है, पहले जेई में खूब कराता था, कोऑर्डिनेट गिवन होता था, निकालते थे तो कहां पर आता था? यहां पर। आप डायरेक्ट याद रखना, अगर सिमेट्रिकल है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास। बोलो सही है? तो आज की क्लास आपकी यहां तक है। कितने मिनट पहले हो गया आज? ठीक है, कोई बात, समझ गए? तो आज अपन दोनों काम अच्छे से कर लिए। ओके, तो ये आज की क्लास था। मॉड्यूल मिला है? सेंटर मास का तो है ना? करंट का है? करंट का दो। अच्छा, इस संडे को आपका फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक का टेस्ट है, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक। रिवीजन भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक काम करो, आज का, अभी करंट में काम नहीं दे रहा हूं, आज का पूरा काम है। जिस बच्चे ने मॉड्यूल लगा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, धन्यवाद क्यों दे बोल रहा हूं मैं तो। जिस बच्चे ने मॉड्यूल लगा लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाया, आज आपके पास एक लास्ट चांस है। संडे को पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का टेस्ट है, पूरा एक्सरसाइज 1, पूरा पीवाईक्यू चट जाइए, रट जाइए। रटना नहीं है बे,
मतलब सॉल्व करना है और जितना रिवीजन करना है कर लो, समझ गए। और क्लास नोट्स, संडे को टेस्ट है कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।